अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक साइंस है, चैप्टर नंबर 11 सोलर सिस्टम। ठीक है, द सोलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ सन। सोलर सिस्टम जो है वो सन से बना हुआ है। द 8 प्लैनेट्स 8 सैयारे एंड देयर मून्स और चांद से एंड मैनी थाउजेंड ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट सच एज कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, सोलर सिस्टम जो है सन से, मून से, 8 प्लैनेट से, जो कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस है। ठीक है, उनसे मिलके बना है। और साथ में एस्टेरॉइड्स छोटे पत्थरनुमा चीज़ें होती हैं जो हमारी स्पेस में मौजूद हैं, और स्टार्स वगैरह सारे सोलर सिस्टम में आते हैं। ऑल ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट इन देयर ऑर्बिट्स अराउंड द सन। ऑर्बिट का मतलब होता है एक स्पेसिफिक दायरा जिसके अंदर ही घूमते हैं। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये सन के गिर्द घूमते हैं एक स्पेसिफिक दायरे के अंदर। द सोलर सिस्टम वॉज फाउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो फ्रॉम अ स्पिनिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट। सोलर सिस्टम जो है वो बहुत अरबों अरबों खरबों सालों पहले डस्ट और गैसेस वगैरह से मिलके बना था, और स्पिन करता रहता है, मतलब मूव करता रहता है। अबाउट 99% ऑफ दैट मटेरियल फ्रॉम द सन। अच्छा, गैस और डस्ट पार्टिकल्स वगैरह का जो 99% हिस्सा है वो सन से बना हुआ है, बट अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ रेस्ट ऑफ द गैसेज एंड डस्ट went on to from the planets and their moons. The remaining material created the comets and asteroids. ठीक है, 99% जो है वो सन और बाकी दूसरे प्लैनेट्स हैं, और बाकी जो 1% चीज़ें हैं वो आपके पास एस्टेरॉइड्स और कमेट्स वगैरह हैं। द सोलर सिस्टम एक्सटेंड्स ओवर 12 मिलियन किलोमीटर इन स्पेस। सोलर सिस्टम जो है वो 12 मिलियन की स्पेस के अंदर है, मतलब 12 मिलियन किलोमीटर जो है स्पेस ने कवर किया। और पीपल यूज टू थिंक इट वॉज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। लोग सोचते हैं कि ये कायनात का दरमियानी हिस्सा है। टुडे वी नो आवर सोलर सिस्टम इज जस्ट अ टाइनी स्पीक कंपेयर्ड विद द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, विद द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स। कह रहे हैं जो सोलर सिस्टम है पूरा, जो 12 मिलियन किलोमीटर में फैला हुआ है, ये हमारे कायनात का एक टाइनी, मतलब ज़र्रे नुमा हिस्सा है। द ऑर्बिट ऑफ 8 प्लैनेट्स आर अरेंज्ड इन स्पेस इन ऑलमोस्ट अ फ्लैट डिस्क शेप। जो इसके ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट का मतलब होता है घूमने का जाविया, मतलब किस तरीके से ये घूम रहा है। सन के इर्द गिर्द अगर अर्थ घूम रही है तो कैसे घूम रही है, सैटर्न घूम रहा है तो कैसे घूम रहा है। कह रहे हैं इनकी जो ऑर्बिट हैं ये प्रॉपर तरीके से डिस्क शेप, मतलब गोल शेप के अंदर बने हुए हैं। तो ऑर्बिट्स आर नॉट सर्कल। ऑर्बिट जो है वो सर्कल नहीं है, तो बट एलिप्सिस है। सर्कल तो हमारा यूँ होता है ना, यूँ नहीं घूमते, यूँ करके घूमते हैं। ठीक है, सन के गिर्द। अच्छा, मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड्स समटाइम कॉल्ड द माइनर प्लैनेट। एस्टेरॉइड जो हैं वो छोटे छोटे प्लैनेट्स भी कहलाते हैं। आर इन अ बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर नॉन एज एस्टेरॉइड बेल्ट। मार्स और जुपिटर के दरमियान उनका बेल्ट बन जाता है, जिसे आप एस्टेरॉइड का बेल्ट कहते हैं। प्लैनेट जो है वो 2 सेट में डिवाइड किए गए हैं, एक इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट्स। दीज प्लैनेट्स आर क्लोजेस्ट टू द सन। ये प्लैनेट जो है वो सन के बहुत करीब होते हैं। इन प्लैनेट्स में आते हैं अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी। दे हैव अ रॉकी सरफेस। इनकी जो पथरीली सरफेस होती है, पथरीला इनकी ज़मीन होती है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, इसलिए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहलाते हैं। आउटर प्लैनेट 4 प्लैनेट है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। दे आर बिगर इन साइज। इनका साइज़ बड़ा होता है, इनका साइज़ छोटा होता है। दे आर ऑलमोस्ट इंटायरली मेड अप ऑफ गैसेज। ये गैसेज हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया से बने होते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स हाउएवर बिलीव दैट सम ऑफ आउटर प्लैनेट्स हैव सॉलिड कोर। उनका जो बाहर का हिस्सा है वो सॉलिड है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो इस बातें बिलीव करते हैं। अब सारे प्लैनेट्स के बारे में लिखा हुआ है, वन बाय वन हम पढ़ लेते हैं। मरकरी इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। मरकरी जो है वो सन से बहुत ज़्यादा क्लोज है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। टेम्परेचर ऑफ दिस प्लैनेट इस सैयारे का जो प्लैनेट है, क्योंकि ये अर्थ से बहुत ज़्यादा करीब है, तो इसका प्लैनेट 180 डिग्री सेंटीग्रेड है। बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि सन से करीब है। ठीक है, इन द नाइट, रात में 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रात में -180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वाइल राइजेस अप टू 430 डिग्री सेंटीग्रेड इन द डे। मतलब रात में ना ठंडा होता है, -180 के ऊपर चला जाता है, लेकिन दिन में इसका 430 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, द एटमोसफेयर ऑफ मरकरी इज़ मेड अप ऑफ। जो मरकरी का एटमोसफेयर है, उसकी जो आबो हवा है, उसके अंदर कौन कौन से गैसें मौजूद हैं? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है और पोटेशियम है। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स उसकी जो एटमोसफेयर है, माहौल है, उसमें बसे हुए हैं। बट ओवरऑल द एटमॉस्फेयर ऑफ मरकरी इज़ वेरी थिन। लेकिन जो मरकरी की एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा पतली है। वीनस इट द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सबसे ज़्यादा हॉट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इट्स थिक एटमॉस्फेयर एक्सट्रीमली टॉक्सिक। इसका जो एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा मोटा है, टॉक्सिक भी है। दिस एटमॉस्फेयर इज़ फिल्ड विद क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, इसके एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड जो कि H2SO4 होता है, उसके क्लाउड्स बने हुए हैं। दिस प्लैनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये प्लैनेट जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन एज बोथ आर सिमिलर इन साइज। वीनस और अर्थ जो है बहुत ज़्यादा सिमिलर है साइज़ के अंदर। द प्लैनेट हैज़ माउंटेन एंड वॉल्केनो। इस प्लैनेट के अंदर माउंटेन्स हैं, पहाड़ और वॉल्केनोज हैं, इसके अंदर से आग निकलती है। अर्थ इज़ अवर होम
अर्थ हमारा होम है। 2/3 ऑफ इट्स सरफेस कवर्ड बाय वाटर। इसका जो 3 हिस्से हैं अर्थ के वो पानी से कवर हुए हैं और सिर्फ एक हिस्सा जो है वो ज़मीन है। एटमॉस्फेयर इज रिच इन, इसके एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। ये 5वां बड़ा प्लेनेट है सोलर सिस्टम का एंड द ओनली प्लेनेट, और सिर्फ एक वाहिद प्लेनेट है जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, मार्स। इट्स द कोल्ड, सबसे ज़्यादा ठंडा है क्योंकि ये आउटर प्लैनेट्स के अंदर आता है मार्स। अच्छा, डेजर्ट लाइक प्लैनेट, पूरा रेगिस्तानी प्लैनेट है। दैट कवर्ड इन आयरन ऑक्साइड दैट गिव्स द प्लैनेट इट्स सिग्नेचर कलर। अच्छा, ये इसका जो कलर है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से, आयरन ऑक्साइड ने इसको प्लैनेट को कवर किया हुआ है। दूसरी बात, मार्स जो है वो अर्थ से सिमिलर है। इसके अंदर इसकी रॉकी सरफेस है, माउंटेन्स है, वैलीज है, कैनियंस है, और वेदर जो है वो स्टॉर्म्स का मतलब होता है आंधी वगैरह इसमें आती रहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा प्लैनेट है और रेगिस्तानी प्लैनेट है। जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लैनेट है शायद। दिस प्लैनेट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है इस प्लैनेट की बहुत ज़्यादा हाई है। वेरी फेमस फीचर ऑफ दिस प्लैनेट इज इट स्विरलिंग क्लाउड। इसके अंदर क्लाउड्स बनते हैं। इस क्लाउड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ट्रेस गैसेज इंक्लूडिंग अमोनिया, आइस, वाटर आइस एंड वेपर्स। अच्छा, ये वाला जो प्लैनेट है इसके जो क्लाउड्स हैं वो अमोनिया आइस, वाटर आइस और वेपर से मिलकर बने हैं। इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। द गैस जीएंट इज मोर देन ट्वाइस एज मैसिव एज ऑल द अदर प्लैनेट्स कंबाइंड। सारे प्लैनेट्स के जो गैसेस वगैरह हैं वो कंबाइन होके इस प्लैनेट का जो आपका मास है वो बनता है। सैटर्न, व्हेन गैलीलियो स्टडीड द सैटर्न इन 1600 सेंचुरी में, जब गैलीलियो ने स्टडी किया था आपको सैटर्न को, ही थॉट इट वॉज एन ऑब्जेक्ट विथ 3 पार्ट्स। उसने सोचा कि इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, 3 हिस्से हैं इस प्लैनेट के। प्लैनेट एंड 2 लार्ज मून्स ऑन अदर साइड। एक तो ये सैयारा है और इसके अंदर 2 लार्ज मून, 2 बड़े बड़े चांद हैं। इसके शेप बताया था। ही डिड नॉट नो दैट ही वॉज ऑब्जर्विंग अ प्लैनेट विथ 7 रिंग्स अराउंड इट। लेकिन इसने ये नहीं देखा था कि इस प्लैनेट के पास 7 रिंग हैं, इसके बाहर 7 रिंग है। ये प्लैनेट 7 रिंग से ज्वाइंट हुआ है। द गैशियस प्लैनेट इज कम्पोज ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है ये प्लैनेट। दिस प्लैनेट इज़ फेमस फॉर इट्स लार्ज एंड डिस्टिंक्ट रिंग सिस्टम। इस प्लैनेट का रिंग सिस्टम जो है वो बहुत बड़ा है, 7 रिंग्स हैं इसके पास। ऑल्दो इट इज़ नॉट ओनली द प्लैनेट विद रिंग, लेकिन ये सिर्फ एक ही प्लैनेट है, इसके बाद रिंग है, और भी बहुत सारे प्लैनेट हैं जिनके अंदर रिंग्स हैं। द रिंग्स आर मेड अप ऑफ आइस एंड रॉक्स। उसकी जो रिंग्स हैं वो आइस, बर्फ़, और रॉक्स मतलब पत्थर से बनी हुई है। साइंटिस्ट आर नॉट श्योर व्हाट कॉज द फॉर्मेशन ऑफ दिस रिंग। साइंटिस्ट को नहीं पता कि इसके आसपास जो 7 रिंग बनी हुई है वो क्यों बनी हुई है। यूरेनस, द इक्वेटर ऑफ दिस प्लैनेट इज नियरली एट राइट एंगल टू इट्स ऑर्बिट। द प्लैनेट हैज़ क्लाउड मेड अप ऑफ, इसके क्लाउड्स बने हुए हाइड्रोजन सल्फाइड से। सेम केमिकल दैट इज स्मेल ऑफ रोटन एग्स। अच्छा, हाइड्रोजन सल्फाइड वो केमिकल है इसमें सड़े हुए अंडों की बदबू आती है। अच्छा, तो इसके पास इसी एलिमेंट के, इसी कंपाउंड के, ये केमिकल है बेसिकली, इसी कंपाउंड केमिकल के क्लाउड्स बने हुए हैं। ठीक है। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जस्ट लाइक वेनस। ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है, मशरिक से मगरब की तरफ घूमता है, वेनस की तरह। द एटमॉस्फेयर ऑफ दिस प्लैनेट हैज मीथेन गैस। इसके एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर मीथेन गैस है। देयरफॉर इट गिव्स ब्लू ग्रीन टिंट, इसलिए इसका जो है ब्लू और ग्रीन कलर है। दिस प्लैनेट हैज़ 13 सेट ऑफ रिंग। इसके अंदर 13 सेट्स ऑफ रिंग है। इसके अंदर 7 थे, इसके अंदर 3 है। आपने बात याद रखनी है। कोल्डेस्ट टेम्परेचर, इसका बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर है। टेम्परेचर जो है वो -195 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, रात हो या दिन हो जो भी हो। नेपच्यून इज़ अबाउट 17 टाइम्स एज मैसिव एज अर्थ एज हैज़ अ रॉकी कोर। इसका जो कोर है, इसका जो कवर है वो रॉकी है। इट इज़ ऑल्सो अ कोल्ड प्लैनेट, ये बहुत ठंडा प्लैनेट है। द एवरेज टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर जो है -200 डिग्री से नहीं चला जाता है। इट इज़ मोर देन 30 टाइम्स इज फार फ्रॉम द सन। 30 टाइम्स फार है सन से, अर्थ की तरह बिल्कुल। ठीक है। नेपच्यून इज ऑफ द स्मॉल साइज, सेम साइज यूरेनस जैसा साइज है इसका। नोन फॉर सुपरसोनिक स्ट्रॉन्ग विंड्स। ये जो है जाना जाता है अपनी बहुत ज़्यादा सुपरसोनिक मतलब बहुत ज़्यादा हाई विंड की वजह से भी। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मरकरी जो है पोजीशन इसकी सबसे 1 है सोलर सिस्टम में। ठीक है, क्योंकि मरकरी जो है वो बहुत गर्म प्लैनेट है, सन के फर्स्ट में नंबर पे आता है और 88 अर्थ डेज। अच्छा, इसका ऑर्बिट जो है वो जैसे अर्थ जो है वो जितने 1 साल के अंदर अपना ट्रैवल कंप्लीट करते तो ये 88 अर्थ डेज में कंप्लीट करता है। इसका डायमीटर ये है और इसका एक दिन अर्थ के 58 डेज़ के बराबर होता है। वेनस का एक दिन 241 अर्थ डेज़ के बराबर होता है। नेपच्यून का 19 घंटे बराबर होता है। 19 अर्थ आवर्स, ज़मीन के 19 घंटे के बराबर इसका एक दिन है। यूरेनस का 18 घंटे के बराबर है। सैटर्न का 10 घंटे के बराबर, जुपिटर का 9.8 आवर्स के बराबर, मार्स का 24 घंटे 37 मिनट्स के बराबर, अर्थ का 23 56 58 मिनट्स के बराबर, वीनस का 241 अर्थ डेज।
सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स इज़ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। सैटेलाइट वो छोटा ऑब्जेक्ट है जो बड़े ऑब्जेक्ट के गिर्द घूमता है। द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। सम ऑफ द प्लैनेट हैव मून विच ऑर्बिट देम टू। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर सेंट टू स्पेस टू सर्व वैरायटी ऑफ पर्पस सच एज वेदर। आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम ज़मीन से भेजते हैं ताकि वो हमें मौसम का हाल वगैरह बता सकें, ठीक है। मून जो नेचुरल सैटेलाइट है क्योंकि मून जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा है सन के। अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट द मून, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक और बाकी एस्ट्रॉइड्स वाला जितना भी टॉपिक है आगे का वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि थोड़ा इशू आ गया था इंटरनेट वगैरह में। अब से मैं डेली ही वीडियो डाला करूँगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।